हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहोगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास प्लांट फिजियोलॉजी, जो जेट में बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें लगभग 4 से 5 टॉपिक आते हैं। और इस टॉपिक में से लगभग जेट में से 10 से ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आज प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है पादप वृद्धि एवं पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि एवं पादप वृद्धि हार्मोन में बनने वाले इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। लगभग प्लांट फिजियोलॉजी से बनने वाले क्वेश्चन है, लगभग हजारों हजारों क्वेश्चन बनते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। इनके अलावा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पादोवृद्धि। पादोवृद्धि किस प्रकार से होती है? पादोवृद्धि ऊपर जाने के बाद नीचे आती है या सीधे ही जाती है? सीधे ही या ऊपर ही होती है। तो हमने दो अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, दो प्रकार की, कि अगर इधर ही चलती है तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। और दोनों तरफ चलती है उस अभिक्रिया क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पादप की वृद्धि किस प्रकार होती है? सीधी ऊपर होती है। तो कौन सी किस प्रकार की होती है? अनुत्क्रमणीय। कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। तो पहला क्वेश्चन है कि पादप की वृद्धि, पादप की वृद्धि किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप की वृद्धि कैसी होती है। आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कि उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? अनुत्क्रमणीय, जो एक ही दिशा में करती है। हम इसे इसकी वृद्धि को एक दिशीय वृद्धि भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय वृद्धि। आंसर क्या होगा? अनुत्क्रमणीय वृद्धि। अनुत्क्रमणीय वृद्धि या एक दिशीय वृद्धि, या एक दिशीय वृद्धि। पादप की वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि? अनुत्क्रमणीय वृद्धि। अनुक्रमणीय वृद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही दिशा में वृद्धि करती है, दोनों दिशा में वृद्धि कभी नहीं करती। ये परांकुर की ओर ही वृद्धि करती है, कभी भी मूलांकुर की तरफ मुंह करके वृद्धि नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पादपों में वृद्धि पादप के कौन से क्षेत्र में होती है? पादप की वृद्धि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो परिपक्व क्षेत्र होता है, एक दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, एक युगज्योति क्षेत्र होता है। तो वृद्धि कहाँ होती है? पादप की वृद्धि युगज्योति क्षेत्र में होती है, क्योंकि वहां पर युगज्योति क्षेत्र में युगजता ऊतक पाए जाते हैं, जो लगातार कोशिकाओं में विभाजन करते रहते हैं। कोशिकाओं में विभाजन होने से पादपों में लगातार वृद्धि होगी। दूसरा क्षेत्र आता है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है कि युगज्योति क्षेत्र से जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है उनके आकार में वृद्धि होती है। और परिपक्व क्षेत्र में क्या होता है? दीर्घीकरण क्षेत्र में जिनमें आकार में वृद्धि हुई है और वह परिपक्व हो जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? परिपक्व क्षेत्र। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप की वृद्धि पादप के कौन से क्षेत्र में होती है? कौन से क्षेत्र में होती है? तो कौन से क्षेत्र में होती है? अभी मैंने बताया कि युगज्योति क्षेत्र में। युगज्योति क्षेत्र में क्यों होती है? क्योंकि वहां पर युगजता ऊतक पाया जाता है। युगजता ऊतक में कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता है, इसलिए पादप की इसलिए उन लगातार विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? युगज्योति क्षेत्र। युगज्योति
क्षेत्र। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विभज्योतकी क्षेत्र में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक उत्तक। कौन सा? विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक। क्वेश्चन अगला आता है कि पादप की वृद्धि करने वाला विभज्योतक उत्तक का प्रकार कौन सा है? विभज्योतक उत्तक का प्रकार कौन सा है? तो पादप की वृद्धि करने वाला विभज्योतक उत्तक कौन सा है? शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतक। जिसमें पादप का शीर्ष भाग होता है वहां पर विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, जिससे कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है और लगातार विभाजन करने से पादप का शीर्ष भाग ऊपर वृद्धि करता जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पादप की वृद्धि करने वाला विभज्योतक उत्तक का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा है? शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा है? शीर्षस्थ विभज्योतक। ये दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि तन्ने की वृद्धि, तन्ने की वृद्धि करने वाला विभज्योतक का प्रकार कौन सा है? विभज्योतक का प्रकार कौन सा है? तो तन्ने की वृद्धि करने वाला विभज्योतक का प्रकार कौन सा है? अंतर्वेशी विभज्योतक। कौन सा है? अंतर्वेशी विभज्योतक। विभज्योतक के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और तीसरा है पार्श्वी विभज्योतक। कौन सा है? पार्श्वी विभज्योतक। यह कहां पर पाया जाता है? पादप के शीर्ष में। प्रश्न क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शीर्षस्थ विभज्योतक पादप के किस भाग में पाया जाता है, तो इसके नाम पर ही आधारित है। क्या कहां पाया जाता है? पादप के शीर्ष भाग में। पादप के शीर्ष भाग में। कहां पाया जाता है? पादप के शीर्ष भाग में। और अंतर्वेशी विभज्योतक की बात करें तो क्या कहां पाया जाता है? पादप की पर्व संधि में। पादप के तने की पर्व संधि में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पादप के तने की पर्व संधि में। अगर पर्व संधि में पाए जाने के कारण जब ये विभज्योतक उत्तक जब इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है तो इनकी ये पर्व संधि बढ़ेगी और दो पर्व संधियों के मध्य पर्व पाया जाता है। पर्व संधियों में विभाजन के कारण पर्व की लंबाई बढ़ेगी और पर्व की लंबाई बढ़ने के कारण तने की लंबाई भी बढ़ेगी। तो तने की वृद्धि के लिए विभज्योतक उत्तक का प्रकार कौन सा है? अंतर्वेशी विभज्योतक। कौन सा है? अंतर्वेशी विभज्योतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लिखाया जाए जो भी बताया जाए साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी जो चैप्टर है उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तने की मोटाई में वृद्धि करने वाला विभज्योतक उत्तक कौन सा है? तो तने की मोटाई में वृद्धि करने वाला विभज्योतक उत्तक कौन सा है? पार्श्वी विभज्योतक। यह तने के पार्श्व में पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन के कारण पादप की मोटाई में वृद्धि करती है। पार्श्वी विभज्योतक। पूछ लिया जाता है कि पार्श्वी विभज्योतक पादप के किस भाग में पाया जाता है, तो पादप के पार्श्व भाग में पाया जाता है, इसे पार्श्वीय विभज्योतक कहते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए 5। इन क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूं कि
किस प्रकार होता है। 10 क्वेश्चन कैसे हैं कि पादप की वृद्धि किस प्रकार से होती है, अनुत्क्रमणीय या एक दिशीय। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पादप की वृद्धि किस प्रकार की हो सकती है, या तो अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय दे रखा होगा, या आपको एक दिशीय या द्विदिशीय वृद्धि दे रखा होगा। तो कोई किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या याद करना है, या तो अनुत्क्रमणीय वृद्धि या एक दिशीय वृद्धि। अब आता है पादप की वृद्धि पादप के कौन से क्षेत्र में होती है। तो पादप की वृद्धि कौन से क्षेत्र में होती है, विभज्योतिकी क्षेत्र। विभज्योतिकी क्षेत्र में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो विभज्योतिकी क्षेत्र में कौन सा ऊतक पाया जाता है, विभज्योतक ऊतक। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है पादप की वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक का प्रकार कौन सा। तो पादप की वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक का प्रकार कौन सा है, शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा है, शीर्षस्थ विभज्योतक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शीर्षस्थ विभज्योतक पादप के किस भाग में पाया जाता है। तो ये कौन से भाग में पाया जाता है, पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तने की वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक का प्रकार कौन सा। तो तने की वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक कौन सा है, अंतर्वेशी विभज्योतक। जो पादप के कौन से भाग में पाया जाता है, पादप की तने के पर्वत संधि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तने की मोटाई में वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक कौन सा है। तो तने की मोटाई में वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक कौन सा है, पार्श्वीय विभज्योतक। अब क्वेश्चन आता है पादप वृद्धि के ये प्रकार कौन इसकी वृद्धि करता है, और किस प्रकार से शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्ष की वृद्धि होती है, और किस प्रकार पादप की वृद्धि होती है, किस प्रकार तने की वृद्धि होती है, और किस प्रकार तने की मोटाई में वृद्धि होती है। इन्हीं क्वेश्चनों में हमने बात कर ली। अब हम क्वेश्चन आता है कि तने पादप की लंबाई मापने वाला यंत्र। पादप की लंबाई मापने वाला यंत्र। तो पादप की लंबाई मापने वाला यंत्र कौन सा है, ओक्जेनोमीटर। कौन सा है, ओक्जेनोमीटर। हाँ, ओक्जेनोमीटर। या एक आता है कोस्मोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ आता है। उसकी इसके द्वारा भी हम पादप की वृद्धि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली पादप वृद्धि की। अब बात करते हैं पादप वृद्धि हार्मोन। तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है कि किसी भी पदार्थ की हम बात करते हैं। अगर किसी भी पदार्थ को हम पादप में देने पर, पादप में सूक्ष्म मात्रा देने पर पादप की वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पादप वृद्धि हार्मोन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की। पादप वृद्धि हार्मोन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, एक वोन सेक्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही पादप वृद्धि हार्मोन की खोज की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि हमने पादप में जो पदार्थ डाला, जिसकी सूक्ष्म मात्रा हमने ली, उसको पदार्थ डालने पर पादप की वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा। उस पदार्थ को हार्मोन नाम किसने दिया। तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन को फाइटो हार्मोन किस वैज्ञानिक ने कहा। हार्मोन को
फाइटो हार्मोन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा? हार्मोन को फाइटो हार्मोन किसने कहा? फाइटो हार्मोन किसने कहा? किसने कहा? तो हार्मोन को फाइटो हार्मोन ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थिमेन। थिमेन ने हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा। थिमेन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पादप की वृद्धि किस प्रकार की होती है। आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे कि उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको चूज करना होगा कि किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो अनुत्क्रमणीय क्या होती है? तो एक दिशा में वृद्धि करती है, या हम इसे क्या कहते हैं? एक दिशीय। तो पादप की वृद्धि कभी हमेशा एक ही दिशा में होती है, दोनों दिशा में कभी नहीं होती, इसलिए वो न तो उत्क्रमणीय होगी या नहीं द्विदिशीय होगी। अब अगला आता है पादप की वृद्धि पादप के कौन से क्षेत्र में होती है? तो पादप की वृद्धि कौन से क्षेत्र में होती है? विभज्योत की क्षेत्र। पादप की वृद्धि के लिए कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? सॉरी, पादप में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला विभज्योतिकी, दूसरा है दीर्घीकरण और तीसरा है परिपक्वन। विभज्योतिकी क्षेत्र में जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है और बाद में दीर्घीकरण में वो आकार में वृद्धि करती है और परिपक्वन में परिपक्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक का प्रकार कौन सा है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पादप का शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पादप के किस भाग में पाया जाता है? तो कौन से भाग में पाया जाता है? पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि तने की वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा है? अंतर्वेशी विभज्योतक है, जो पादप के तने की पूर्व संधि में पाया जाता है, जो पादप की तने की लंबाई में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है तने की मोटाई में वृद्धि करने वाला विभज्योतक ऊतक कौन सा है? तो कौन सा है? पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक पादप के किस भाग में पाया जाता है? तो पादप के पार्श्व भाग में पादप के तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। अगला आता है पादप की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा? तो ऑक्जेनोमीटर या क्रिस्कोग्राफ द्वारा। अगर आपको ऑप्शन में मिले ऑक्जेनोमीटर तो ऑक्जेनोमीटर करना, अगर ऑक्जेनोमीटर ना मिले तो क्रिस्कोग्राफ मिलेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्रिस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की? तो पादप वृद्धि हार्मोन की खोज सबसे पहले वॉनशेक्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप वृद्धि हार्मोन की खोज की। अगला क्वेश्चन है हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? कि हमने जिस पौधे में कोई पदार्थ डाला और सूक्ष्म मात्रा लेने पर पदार्थ की वजह से पादप की वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ना, जिस पदार्थ की वजह से कोई प्रभाव पड़ा उस पदार्थ को हार्मोन की नाम किसने दिया? स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। हार्मोन को फाइटो हार्मोन किसने कहा? तो हार्मोन को फाइटो हार्मोन थिमेन नामक वैज्ञानिक ने कहा। अब बात करते हैं हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो हार्मोन में आपको बता देता हूँ हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो वृद्धि रोधक और एक वृद्धि करने वाले। कौन कौन से? एक वृद्धि करने वाले और एक दूसरा है पादप की वृद्धि रोकने वाले। तो पादप की वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सिन के प्रकार 240, IAA, NAA, IBA। और पादप की वृद्धि रोधक हार्मोन कौन कौन से हैं? एब्सिक एसिड और इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 हार्मोन के प्रकार। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। मैंने बता दिया, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वर्धनिरोधक और एक वृद्धि नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि ऑक्सिन हार्मोन, सॉरी एक क्वेश्चन पहले बच गया था कि हार्मोन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? हार्मोन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम आपको पता ही होगा। जाइलम किसी भी खनिज पदार्थ या खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए और उसको फैलाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज एक वैज्ञानिक थे, एफ.डब्ल्यू. वेंट, एफ.डब्ल्यू. वेंट, जिन्होंने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि ऑक्सिन हार्मोन का सबसे पहले प्रयोग कौन से पादप पर किया गया? ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग सबसे पहले किस फसल पर किया गया? तो किस फसल पर किया गया था? जई के परांकुल तौर पर। कहां पर? जई के परांकुल तौर पर। कहां पर किया गया? जई के परांकुल तौर पर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन के लिए जैव परीक्षण करते हैं, वो कौन सा जैव परीक्षण करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा जैव परीक्षण करते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा जैव परीक्षण करते हैं? वक्रता परीक्षण, वक्रता परीक्षण। कौन सा करते हैं? वक्रता परीक्षण। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाशानुवर्तन होता है। प्रकाशानुवर्तन क्या है? प्रकाश की तरफ ही पौधे का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। तो जई में जब ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग सबसे पहले किस फसल पर किया गया? जई पर। तो ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया गया तब जई में प्रकाशानुवर्तन देखा। क्या देखा? जई में प्रकाशानुवर्तन। तो अगला क्वेश्चन है जई में प्रकाशानुवर्तन के बारे में सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने बताया? तो जई में प्रकाशानुवर्तन के बारे में सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने बताया था? दो वैज्ञानिक थे। कौन से? एक तो बॉयसन नामक और एक है जेनसन। कौन से? बॉयसन और जेनसन। कौन से? बॉयसन और जेनसन।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऑक्सीजन हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑक्सीजन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और संश्लेषित। लिख लेना, पूछा जा सकता है लेकिन बहुत कम संभावना है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। तो अगला क्वेश्चन है कि जल के प्रकार, आप लिख लेना, सॉरी, ऑक्सीजन के प्रकार। तो ऑक्सीजन के दो प्रकार, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है? तो प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? IAA। कौन सा है? IAA। इसका पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक हार्मोन, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन IAA कौन सा है? IAA। तो IAA कहां से प्राप्त किया गया? तो IAA एक नाम कोगल नामक वैज्ञानिक ने मानव मूत्र से एक पदार्थ प्राप्त किया गया जिसको हेटेरोक्सिन कहा गया और बाद में से IAA के नाम से जाना गया। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बताऊंगा, किस वैज्ञानिक ने IAA को ऐसे कर लेंगे, IAA को किस वैज्ञानिक ने वह कहां से, वह क्या नाम दिया? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले IAA को किस वैज्ञानिक ने, तो किस वैज्ञानिक ने? कोगल नामक वैज्ञानिक थे। कौन से थे? कोगल नामक वैज्ञानिक। दूसरा क्वेश्चन है कहां से? तो कहां से? मानव मूत्र से, मानव मूत्र से। और क्या नाम दिया? हेटेरोक्सिन। क्या? हेटेरोक्सिन। क्या नाम दिया? हेटेरोक्सिन। एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन हो गए। कहीं कोई सा इसमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा? IAA को किस वैज्ञानिक ने खोजा? किस वैज्ञानिक ने खोजा? कोगल ने। यह ऐसा पूछ लिया जाता है कि IAA को कोगल नामक वैज्ञानिक कहां से प्राप्त किया गया? तो कहां से किया गया? मानव मूत्र से। तो और ऐसा पूछ लिया जाता तो क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? हेटेरोक्सिन। क्या नाम दिया? हेटेरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि IAA का सूत्र क्या है? अगला क्वेश्चन है IAA का सूत्र। इंडोल एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो C10H9 C9H9O2N। क्या होता है? C10H9O2N। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि IAA का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल आता है। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल जिसके द्वारा IAA का संश्लेषण होता है। 18 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्मोन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑक्सीजन हार्मोन की खोज एक एफ डब्ल्यू बेंट नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इनकी खोज की। ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग उपयोग सबसे पहले किस फसल पर किया गया? तो किस फसल पर किया गया? जई के प्रंकुर पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हार्मोन के लिए कौन सा जैव परीक्षण करते हैं? तो ऑक्सीजन हार्मोन के लिए कौन सा जैव परीक्षण करते हैं? वक्रता परीक्षण। और जैव में प्रकाशानुवर्तन के बारे में सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने बताया? बोल्ट्जमैन और जॉनसन। प्रकाशानुवर्तन होता क्या है कि किसी भी पादप का प्रकाश की तरफ ही मुड़ना, या पादप का शीर्ष प्रकाश की ओर ही मुड़ना, क्या कहता है? प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा? तो प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा? आईएए, इंडोल एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, आईएए को किस वैज्ञानिक ने वह कहां से वह क्या नाम दिया? तो आईएए को किस वैज्ञानिक ने खोजा? कोकल नामक वैज्ञानिक ने। कहां से? मानव मूत्र से। क्या नाम दिया? हेटेरोक्सिन नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, आईए का सूत्र। तो आईए का सूत्र क्या है? C10H9O2 एंड। अगला क्वेश्चन है, आईए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो आईए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एक ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल होता है जिसके द्वारा इसका संश्लेषण होता है। अब एक क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से कि आईए का संश्लेषण या संवहन, आईए का संवहन किस क्रम से होता है? तो किस क्रम में? अगर विसारी क्रम में, अगर विसारी क्रम में और अध्रुवी। इसकी गति कौन सी होती है? ध्रुवीय गति होती है। क्या है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि आईए का संश्लेषण किस प्रकार होता है? तो अगर विसारी क्रम में, और आईए की गति कौन सी होती है? तो अध्रुवीय गति होती है। वैसे हमने 19 क्वेश्चन की बात की है, और 19 क्वेश्चन में लगभग हमने 25 से 30 क्वेश्चनों की बात कर ली है। कितने क्वेश्चनों की? 25 से 30 क्वेश्चनों की बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? क्या है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? जिंक, या हम बोल देते हैं जस्ता। क्या है? जिंक या जस्ता। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन की हमने बात की कि उसकी संश्लेषण किस प्रकार क्रम में होता है, किस क्रम में होता है? या तो अगर विसारी क्रम में, या उसे हम कह सकते हैं तला विसारी क्रम में। किसमें? तला विसारी क्रम में। अब क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक की हमने बात की। अगला क्वेश्चन है संश्लेषित हार्मोन। संश्लेषित हार्मोन की गति किस प्रकार की होती है? तो संश्लेषित हार्मोन की गति किस प्रकार की होती है? अध्रुवीय। किस प्रकार की? अध्रुवीय गति होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है। हमने बात की कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? आईएए। अब बात आती है कि प्राकृतिक और संश्लेषित रूप में पाया जाने वाला ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक और संश्लेषित हार्मोन के रूप में पाया जाने वाला
वाला ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन। तो प्राकृतिक और संश्लेषित रूप में पाए जाने वाला ऑक्सिन हार्मोन कौन सा है? आईबीए। आईबीए जिसका पूरा नाम क्या है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। क्या है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। लिख देता हूं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। क्या है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑक्सिन ए। ऑक्सिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने और कहां से की? ऑक्सिन ए हार्मोन की खोज किसने की? होगल व कोगल नामक वैज्ञानिक ने थी। 1931 में की। और किस में की थी? मानव मूत्र में। और उसको नाम क्या दिया था? ऑक्जेनो ऑक्जेनो ट्रायोनिक अम्ल। ऑक्जेनो ट्रायोनिक। क्या दिया था? ऑक्जेनो ट्रायोनिक। जिसका सूत्र क्या था? जिसका सूत्र था C18H सॉरी C18H30O4। क्या था? C18H30O4। किसका सूत्र था? ऑक्सिन ए का सूत्र था। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने? लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। क्या क्या बने? ऑक्सिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑक्सिन ए की खोज किसने की? होगल और कोगल नामक वैज्ञानिक ने। कब की? 1931 में की। कहाँ की? मानव मूत्र में की। और क्या नाम दिया? ऑक्जेनो ट्रायोनिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या है? C18H30O4। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑक्सिन बी की खोज। ऑक्सिन बी की खोज किसने की? कोगल ने। कोगल ही बहुत ही खोज कर रहा है। क्या बात है। प्राकृतिक हार्मोन की खोज भी इसी ने की। ऑक्सिन ए की भी खोज इसने की। और ऑक्सिन बी की खोज इसने की। कहाँ की? मक्का के अंकुरित बीजों में। कहाँ की? मक्का के अंकुरित बीजों में इसकी खोज की थी। कहाँ की थी? मक्का के अंकुरित बीजों में इसकी खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन आता है, ऑक्सिन बी का सूत्र। ऑक्सिन बी का सूत्र। तो ऑक्सिन बी का सूत्र क्या है? C18H30O4। इसमें क्या था? C18H30O5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो ऑक्सिन बी का सूत्र C18H30O4। कहां से? तो ऑक्सिन बी खोज किसने की? 1931 में। सॉरी, कोगल ने की। और कब की थी? सॉरी, कहाँ की थी? मक्का के अंकुरित बीजों से इसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन का अस्तित्व है, कब वह किसने बताया था और कहाँ बताया था? एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। क्या क्या है? ऑक्सिन हार्मोन का अस्तित्व है। कब, किसने और किस पर? 3 क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन बताया था। ऑक्सिन हार्मोन का अस्तित्व किसने बताया, कब बताया और किस पर बताया? तो ऑक्सिन हार्मोन का अस्तित्व
1910 में। कब? 1910 में। किसने? चार्ल्स डार्विन। कौन से? चार्ल्स डार्विन। डार्विन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहां पर बताया? केंद्रीय घास में बताया था। और क्वेश्चन पूछ रहा था ऑक्सीजन हार्मोन की खोज, सॉरी, ऑक्सीजन हार्मोन का अस्तित्व कब बताया? 1910 में। किसने बताया? चार्ल्स डार्विन। और किस पर बताया? केंद्रीय घास पर बताया। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खरपतवार नाशक के रूप में कार्य करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा? खरपतवार नाशक के रूप में कार्य करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन। तो खरपतवार नाशक के रूप में काम कार्य करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? 2,4-2,4-D। इसका पूरा नाम 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी अम्ल। क्या है? 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कि कलम होती है, कोई भी हम किसी भी पौधे की कलम लगाते हैं, मध्य में लगाते हैं, तो कलम में जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सी हार्मोन में डुबोकर हम लगाते हैं? या हम क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कलम में जड़ फुटान हेतु कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन काम में लेते हैं? आप आगे देख लेना, क्या आप लिख लेना, कलम में जड़ फुटान हेतु कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन काम में लेते हैं? तो कौन सा लेते हैं? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कौन सा लेते हैं? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कितने क्वेश्चन हो गए? 28। हमने क्वेश्चन 28 कर लिए वैसे तो, और वैसे हम लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास चले गए। प्लांट फिजियोलॉजी में लगभग 500 से 600 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें लगभग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग ही है, उसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, वो उनमें से ही पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा चैप्टर है, आसानी से याद होने वाले हैं, और अगर आप क्वेश्चनों के रूप में याद करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 29? कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उसमें ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ग्रंथि का निर्माण करने के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर आता है 29, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में ग्रंथि निर्माण करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन। तो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में ग्रंथि निर्माण करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? IA। कौन सा है? IA, इंडोल एसिटिक अम्ल या इंडोल एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि प्याज व आलू में संकरित प्याज व आलू में संकरित लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? किस हार्मोन का
प्रयोग करते हैं। तो प्याज व आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? एमएच। कौन से का? एमएच का। पूरा नाम मैलिक हाइड्रोनोइक अम्ल। क्या है? मैलिक हाइड्रोनोइक अम्ल, जो किसका प्रकार है? ओजिन का एक प्रकार है। अब एक क्वेश्चन आता है शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता क्या है? कि या हम इसे बात करते हैं शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभुता या शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता क्या होता है? कोई भी ये पादप है, ये पादप, इस पर ये अगर इन पर इनको हम या तो हम काट देते हैं या किसी पशु के द्वारा चला देते हैं या ऑक्सीजन हार्मोन छिड़क देते हैं। तो ऑक्सीजन हार्मोन छिड़कने से इनके दूसरी शाखाएं या बाहरी तरफ से नई शाखाएं चलने शुरू हो जाती है, उन पर अलग से फलियां लगती है, इससे अधिक उपज प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन आता है कि शीर्ष प्रभुता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? क्या? शीर्ष प्रभुता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन हार्मोन इसका जिम्मेदार। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो शीर्ष प्रभुता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन से बनने वाले क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज सबसे पहले किसने की? साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की? तो एक मिलर नामक वैज्ञानिक थे। मिलर ने ईस्ट कोशिका में डीएनए विभाजन के दौरान, कब की थी? डीएनए विभाजन के दौरान ईस्ट कोशिका में मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है साइटोकाइनिन या मिलर ने ईस्ट कोशिका में कोई पदार्थ देखा होगा और उस पदार्थ को काइनेटिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ईस्ट कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ को काइनेटिन किस वैज्ञानिक ने कहा? तो काइनेटिन एक वैज्ञानिक थे, स्कूग नामक वैज्ञानिक थे। बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि काइनेटिन को साइटोकाइनिन नाम किसने दिया? काइनेटिन को साइटोकाइनिन नाम किसने दिया? तो काइनेटिन को साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था? एक लिथम नामक वैज्ञानिक थे।
जिन्होंने कार्निटिन को साइटोकिनिन कहा। एक मक्का के बीजों से कोई पदार्थ प्राप्त किया गया था। उस पदार्थ को किसने प्राप्त किया गया था? लिथम ने। और उसे क्या कहा था? जियाटिन। एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, एक क्वेश्चन आता है बार बार कि नारियल के दूध या हम बोल सकते हैं पानी में पाए जाने वाला साइटोकाइनिन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन क्या होता है? तो क्या होता है? कोकोनट मिल्क फैक्टर। क्या होता है? कोकोनट मिल्क फैक्टर। हमने बात की प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन की गति किस प्रकार थी, और संश्लेषित हार्मोन की गति कौन सी थी? तो ध्रुवीय, और प्राकृतिक की ध्रुवीय। और अब बात करते हैं कि साइटोकाइनिन की गति। साइटोकाइनिन की गति साइटोकाइनिन की गति कौन सी होती है? ध्रुवीय। और बात करें संश्लेषण का क्रम, तो संश्लेषण का क्रम कौन सा है? केंद्र अभिसारी। कौन सा है? केंद्र अभिसारी। हाँ, केंद्र अभिसारी क्रम। केंद्र अभिसारी क्रम में इसकी गति होती है। अब अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन। कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन। तो कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। तो अब आज हमने बात की क्या की? पादप की वृद्धि के बारे में। सबसे पहले यह एक बार फिर से देख लेते हैं कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में ग्रंथि निर्माण करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा है? तो IA। कौन सा है? IA। और अगला क्वेश्चन है, संग्रहित प्याज व आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा है? मैलिक हाइड्रोजोनिक या MHML। अगला शीर्ष प्रभुता के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीजन। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की? तो मिलर नामक ने ईस्ट कोशिका में की। कब की? DNA विभाजन के दौरान। ईस्ट कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ को काइनेटिन किसने कहा? इसको नामक वैज्ञानिक ने। और काइनेटिन को साइटोकाइनिन किसने कहा? लिथम नामक वैज्ञानिक ने। और नारियल के दूध में पानी में पाए जाने वाला साइटोकाइनिन कौन सा है? कोकोनट मिल्क फैक्टर। साइटोकाइनिन की गति ध्रुवीय, और संश्लेषण का क्रम केंद्र अभिसारी क्रम, और कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन से क्या होती है? पादप की वृद्धि होती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पादप की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? कौन सा है? साइटोकाइनिन। तो आज हमने पादप की वृद्धि कैसी होती है, कहां से होती है, किस प्रकार होती है, और पादप वृद्धि हार्मोन में दो हार्मोन कौन कौन से? ऑक्सीजन हार्मोन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। ये देख लिए, दो हार्मोन हमने बात कर ली, और पादप वृद्धि की बात कर ली। और कल हम बात करें तो जिबरेलिक हार्मोन, एब्सिक एसिड, और एक इथाइलिन हार्मोन, इनसे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्त।